तो जे मर्दों टाइप का मोच खड़ा करते हैं ना 24/7 हिजड़ों टाइप का चिकना करके रखेंगे। प्रणाम मगहिया जवान से मैं गौतम सिंह राजपूत। माँ बहन बेटी रोटी दादी काकी नानी मौसी जितना गालियां देना है तुम सबको दे लो, और आज भर भर की इतनी गालियां देना कि शायद तुम्हारी पूर्वजों ने भी किसी को नहीं दिया होगा अगर जोड़ा जाए तो, और अब तक जो नहीं दिए हो वो भी देना। जरा बारी बारी से आने दो। हमें पता है कि हर लोगों के लिए हम काम करते हैं, लेकिन कुछ बैलबुद्धियों के लिए आज ये लाइव है जिसे कहना और बताना हमें जरूरी हो गया है। पता है ना तुम्हारे घर में आकर माँ बहनों को छेड़ा है मगहिया जवान ने, ना कभी घर में आकर गलत निगाह डाला है तुम्हारी माँ बहनों को, लेकिन हाँ मगहिया जवान ने एक चीज जरूर किया कि तुम्हारी बहन बेटियों के नाम से बन रहे गाने को आज पूर्ण तरीके से विराम लगा डाला। अंतरात्मा पर एक बार हाथ रखकर जरूर सोचना। और बातें करते हो पवन खेसारी, दुकान बंद हो गया। अरे दुकान तो तुम्हारा बाप दादा भी नहीं बंद कर पाए थे, और हमारे बाप दादाओं को इतना अर्जा हुआ है कि शायद 7 पुष्टों को बैठाकर तुम बैलबुद्धियों को खिला सके। और बातें करते हैं और सबको बताते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कहानियां चल रही थी यार। खेसारी पवन और बैलबुद्धियों के लिए आज स्पेशली एक एपिसोड है हमारा। जब कल साले इसके बाप को विरोध करो तो कहता था तब बापे के नाम लेके खाली बनैबा। जब मौसा और पिताजी इसके मिल गए फूफा, तो अब कह रहा है कि दुकान बंद हो गई। अरे चूतिया, हमारा दुकान था अश्लील गानों पे जो आजीवन जारी रहेगा। और देखते हैं कि तुम्हारा मौसा और फूफा कब तक साथ मिला रहता है। हाँ, गलत चीजों को हम नहीं तो कौन बताएंगे। तुमको पता है कि दुनियादारी लाख कह ले, लेकिन एक बार हमारा इंतजार भी हमें चाहने वाले करते हैं। और एक बात और आप सबको बता दे, हमको पता है कि खेसारी पवन का एक जोन अलग है जिन्हें लोग भारी मात्रा में चाहते हैं, लेकिन पता है मगहिया जवान को भी समर्थन करने वाले चाहने वालों का एक जोन अलग है जिसे हम बताएंगे कि इन लोगों की नौटंकी और नौटंकीबाजी क्या है। इन्होंने आज 1.5 सालों में क्या किया, 2 जातियों के बीच वो वैमनस्यता फैलाई, वो संबंधों मधुर संबंधों में खटास पैदा किया। आप सब एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मां बहन करते हो क्या मिलता है, और तुम्हें मां बहन करने से शायद हमें और तरक्कियां मिलती है, तो करो। तुम करते ही रह जाओगे, और जब रास्ते से गुजरते हैं ना तो तुम बाप दादा भी हुजूर और सैल्यूट ही करता है। और 2 कौड़ी की लौंडे जिसकी कोई औकात नहीं कोई वजूद नहीं, वो भी गालियां कमेंट सेक्शन में देता है। क्या करिएगा। और हमें ये भी पता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि भर भर की अगर किसी को गालियां पड़ता है वो है मगहिया जवान, और हम इसे फूलों की तरह स्वीकार करते हैं, क्योंकि पता है कि तुम सबके मां बहनों के लिए मगहिया जवान ने वो कार्य किया है जो तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं किया। क्योंकि अश्लीलता फुहरता तो तुम्हारे बाप दादाओं ने भी सुना, परोसा गया, लेकिन हम लोगों ने सीना चौड़ा करके कह रहे हैं 56 इंच का कि वो विराम लगा दिया पूर्णतः, जो किसी ने नहीं लगाया था। जातिवादी गाने तुम्हारे फूफा दादा आज भी गाते हैं, उस पर भी 90% विराम है हमारा, लेकिन बहन बेटियों के नाम से गानों पर तो 100% विराम है। अश्लील गाने पर भी 90% विराम है। उस सब तुम्हारे जिसे गाली देते हो ना दिन रात, और भर भर के दो बोले ना, बहुत सुकून मिलता है तुम्हारे गालियों से। अगर सुकून नहीं मिलता तो शायद अब 3रा साल भी इस सफलतापूर्वक नहीं गुजर रहा होता। 3 वर्ष गुजर गया। हाँ, बात कर रहे थे कि खेसारी पवन ने क्या किया, मतलब एक अच्छों का संबंध खराब कर डाला। जो साथ में 2 जात 2 बिरादरी के लोग साथ में बैठा करते थे, एक दूसरे में द्वेष पैदा कर दिया। और एक बात और, कई लोगों से मिले हैं और कहे हैं कि जिसको बाप बाप कहते हो उसको एक बार तुम बस कहना कि जो 15 और 12 लाख लेते हो ना, हमारी बहन की शादी है, हमारी मौसी की शादी है, कहना क्यों करा 5 लाख में आ लो। जिस दिन आ गया ना तो जो मर्दों टाइप का मोच खड़ा करते हैं ना 24/7 हिजड़ों टाइप का चिकना करके रखेंगे, समझे। और एक क्षत्रिय का जुबान समझना तुम, और जो हम कहते हैं वही करते हैं, और घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी परवरिश क्या है, लेकिन हमारी परवरिश क्या है वो हम कर रहे हैं और आजीवन करते रहेंगे। गालियां गालियां गालियां, दुकान बंद। अरे हमारा दुकानदारी वही खुला था जहां पे चलता है अश्लीलों का बाजार, अश्लील शब्दों का बाजार, बहन बेटियों को नाम के गानों का बाजार, और जातियों को नीचा दिखाने का बाजार। ये जब तक चलेगा तब तक अपना दुकान जिंदाबाद है, आबाद है। शर्म नहीं कर रहे हो कि कल पवन के फैन खेसारी को गालियां देते थे, खेसारी के फैन पवन को गालियां देते थे, और जब ये दोनों बाप तुम्हारे एक साथ गले मिल लिए, कैसा महसूस कर रहे हो बेटा। आज कह रहे हो कि जब दोनों गला मिल लिया तो मगहिया जवान क्यों बोल रहा है। हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन वहां की घटना को तुम्हारा बाप नहीं तो कौन बताएगा। हम बताएंगे ना कि कैसे कैसी कहानियां हुई है।
मगहिया जवान गालियां देता था। खेसारी वो क्या करता था जो तमाम गंदे शब्दों से नवादा पवन सिंह को। अरे उनकी मर्जी, पावर स्टार की मर्जी मानिए, मन मर्जी समझिए कि उनकी गालियां ही अच्छा लगता है, उसे गले से लगाते हैं तो लगाएं। उनके जीने की अलग शैली और अलग तरीका है, लेकिन हम तो बताएंगे ना लोगों को। बाकी वीडियो को शेयर कीजिए, दूर दूर तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए कि अगर सच्चा मर्द का पैदाइश हो और एक बूंद की पैदाइश हो और सच में मर्द घर में पैदा किया है, हिजड़ों की जरा सा नस्ल नहीं है तुमको, तो कभी सामने से सामने नजरें मिलाकर गालियां दो, चीड़ देंगे बेटा, याद रखना। बाकी नमस्कार प्रणाम रहेगा और जय मगध जय बिहार रहेगा। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। बाकी गाली 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 तो नरेंद्र मोदी भी सुनते हैं, विपक्षी पार्टी वाले लोग देते हैं गाली। लालू यादव भी सुनते हैं जब नीतीश की पार्टियां दिया करती थी या विपक्ष पार्टियां देती है। गाली नीतीश कुमार भी सुनते हैं जब विपक्ष की पार्टियां देती है, विपक्ष के लोग समर्थन करने वाले देते हैं। और गाली पवन सिंह भी सुनते हैं जब खेसारी के फैंस लोग देते हैं, और गाली खेसारी भी सुनते हैं जब पवन के फैंस लोग देते हैं। और आजकल तो गालियां लोग भगवान को भी देता है। नेता मंत्री विधायक लोग देख रहे हैं कि जाति बिरादरी लंद फन के टिप्पणियां करके भगवान को भगवान नहीं मानते हैं भाई, गालियां देते हैं। तो ये रे बबुआ, हम सब किस खेत की मूली हैं? और गालियां तो उसी का पड़ता है ना जिसका एक अलग लेवल हो। तुम्हारी गालियां हम पढ़ते भी नहीं और तुम हमें दिन रात भर भर की गालियां देते हो। चलिए, सावन का महीना है, भोलेनाथ से विनती करते हैं कि आजीवन पूरा तुम्हारा साम्राज्य, पूरा तुम्हारा परवरिश और आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे ही भर भर के गालियां दे, और तुम गालियां देने वाले में हो और हम गालियां सुनने वाले में हो, और ऐसे ही तुम्हारे गालियों के साथ हम दिन रात अपने ड्रीम की तरफ बढ़ रहे हो। जय हिंद।